Hello, lovely Pakistan. This is Akmal again with yourself, and you see, I'm talking all the things now in English. Purpose नहीं है मेरा English बोलना, लेकिन क्योंकि मैं expect करता हूँ कि आप इससे पहले मेरा फर English course भी ले चुके होंगे, and you can understand what I'm saying all the time in the course. और चलिए anyways बात मैं उर्दू में करता हूँ, थोड़ा कभी कभी इंग्लिश आ जाती है. पिछले वीडियो में हमने देखा लिसन, ऑब्जर्व एंड इमिटेट या रीड, ऑब्जर्व एंड राइट. दैट्स वेरी इजी वे. कॉमन वोकैबुलरी इजी वोकैबुलरी और क्रैमिंग से हटके नेचुरल वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी थॉट कि आप ग्रामर ठीक कर रहे हैं. यानी forget about it, forget about doing, just take data inside properly and it will go properly. That's called garbage in, garbage out. That's called GIGO. Right, garbage in, garbage out. अगर आप चीज़ों को अकेले डिटैच्ड शेप में वोकैबुलरी को या सेंटेंसेस को रट्टा लगा रहे हैं, तो वो रट्टे की शक्ल में डिटैच्ड आ रही हैं, ज़हन में सेपरेट आ रही हैं, तो दैट्स कॉल्ड दैट वी से गार्बेज इन. वो डेटा आपके ज़हन में सेपरेटेड और आइसोलेटेड हो के आ रहा है. इट विल गो आउट आइसोलेटेड. व्हेन यू वांट टू राइट आउट समथिंग यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, इमेजिनेशन और stress or whatever. The same is about when you're talking. When you want to talk, talking is fluent. You don't have time to think over. You just keep on. If you अगर आप रट्टे से करेंगे तो क्योंकि वो रट्टा बेतरतीब से एंटर हुआ है, तो आउट करते हुए आपको पहले उसे बफर करना पड़ेगा, स्ट्रीम करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तरतीब देना पड़ेगी, ग्रामेटिकली चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक है या गलत है, कौन सी वर्ब, कौन सा फॉर्म, कौन सी ग्रामर, कौन सा इन, कौन सा आउट, कौन से प्रपोजिशन, कौन सा दा, कौन सा बट, कौन सा इज. That's a long story. Just let the natural grammar structure, natural flow go into your mind, right? And let it go out. This is in, this is out. For speaking, for spoken course, it goes from here inside and it goes from here outside. The way you could put it inside, let's say you get things inside your mind isolated, 10 words every day, 10 nouns every day, 10 verbs every day, whatever, the way I told in the first lecture in the vocabulary section. क्योंकि वो isolated आ रहा है, it will go isolated, और isolated है तो उसे दोबारा तरतीब में निकालने के लिए आपको एक मरतबा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. But if you take the sentences in the आप पूरे vocabulary को sentences की शेप में लेके चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि नेचुरली तौर पर वो पहले से जुड़ा है, पहले से तरतीब में है, ऑटोमेटिकली इट कम्स इन. जस्ट अ मिनट. वो जिस तरह से स्टोर हुआ है उसी तरह से बाहर निकलेगा, राइट? मैं क्या कहने लगा था, थोड़ा सा भूल गया मैं. एनीवेज, तो गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जिस तरह से आप डेटा इन करेंगे उसी तरह से आपका डेटा आउटपुट चल जाएगा. तो आप आमतौर पर लेट्स से मैं एक मिसाल देता हूं कि मैं कहता हूं आप एक छोटे बच्चा जो बिल्कुल अभी शीरख्वार है, उसके पास कोई वोकैबुलरी नहीं है, आप उसके सामने कहते हैं, बच्चा देख रहा है, आप किसी दूसरे को कहते हैं वो पंखा बंद कर दो, वो पंखा बंद कर दो. उस वक्त उसके जो बच्चा देख रहा है और सुन रहा है, तो दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है. वो आंखों से देख भी रहा है कि आप जिस तरफ इशारा करें इसको, जब आप हाथ उधर करते तो इसका मतलब बनता है वो, और जो जिसकी तरफ इशारा करें उस शक्ल का जो वो चीज़ घूम रही है, राइट, उसकी तरफ जिसका इशारा करें उसके लिए आपने लफ्ज़ जो अटैच किया, उस तस्वीर और लफ्ज़ को बच्चा जब स्टोर करेगा तो तस्वीर और लफ्ज़ को इकट्ठा स्टोर करेगा. और जब आप वो का लफ्ज़ आप बोले तो आपने इशारा इस तरफ किया, राइट, तो उस बच्चे ने उस डेटा को स्टोर किस तरह से किया, उस इशारे और उस लफ्ज़ को. जब आप कहते हैं ये फ़ोन मुझे उठा के दो, तो इस ये वाले लफ्ज़ को और इस इशारे को उसने इकट्ठा स्टोर किया, राइट. तो व्हेन थिंग्स गो, और बाय द वे व्हेन की बात नहीं है, होल यूनिवर्स इज इन को रिलेशन. हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी है, राइट.
कायनात का निज़ाम भी एक तरह से जुड़ा है। आप अगर खला में एक सैयारे को एक किसी भी जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप यहाँ पर टिकल करते हैं, टिकल राइट, इधर छेड़ते हैं, तो कई लाइट ईयर्स के फासले पर दूसरा सैयारा जो है उसके यहाँ टिकल होती है। सो कितना लंबा फासला है एक सैयारे और दूसरे, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायरलेस सिस्टम नहीं है, बट इट्स ऑल को रिलेशन। एक जगह आप चीज़ को छेड़ेंगे दूसरी जगह उसका असर होगा, राइट। तो हम जो स्टोर करते हैं डेटा दिमाग में, वो को रिलेशन में हम रिलेट करते हैं। लाइट का मतलब क्या है? समथिंग ब्राइट, डार्क व्हेन देयर इज नो लाइट, राइट। रेड, अगर आप किसी को कहें, मैं आपको कहता हूं लेट्स से कि ये, मैं कहता हूं ये रेड कलर है, लेट्स से मैं ये कहता हूं ये रेड कलर है, यू एग्री? व्हाई यू नॉट? अगर मैंने सुना इसे रेड है, मैंने एक जगह, दो जगह, तीन जगह इसे सुना रेड है, तो मेरे लिए तो ये रेड ही है। आप इस बात से इख्तलाफ रख रहे हैं कि ये रेड नहीं है, ये ब्लू है, लाइट ब्लू है। वो इसलिए क्योंकि आपने हमेशा जहां देखा और सुना और पढ़ा, इस कलर और इसके साथ जुड़े लफ्ज को आपने इकट्ठा देखा है, इकट्ठा सुना है, इकट्ठा पढ़ा है। इसलिए आप इस बात पर स्ट्रेसफुल हैं कि ये रेड नहीं है, ब्लू है। तो वो ये कलर और वो जो इसके साथ जुड़ा लफ्ज है वो आपके दिमाग में इकट्ठा को रिलेशन में एंटर हुआ है, इसलिए वो आपके पास, आप उस पर स्ट्रेसफुल है। एनीवेज, बात लंबी हो गई। मैं आज जो बात करना चाह रहा हूं वो है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं और माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप जिसकी यही को रिलेशन वाली जो मैंने बात की हमें हेल्प करेगी ब्रेनस्टॉर्मिंग में और माइंड मैपिंग में। मैं डिफाइन भी करता जाता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग के अंदर आइडियाज को कुरेदते हैं और निकालते हैं, स्टॉर्म अप करते हैं। जैसे आप किसी छाछ में किसी चीज को डाल के आप ऐसे जलते हैं तो चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसमें से वाज़े तौर पर चीजें ऊपर होके आती हैं, तो आप उसमें से अपने मतलब की चीज उठा सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आप वट एवर टॉपिक इन द वर्ल्ड, आमतौर पर स्टूडेंट्स से शिकायत करते हैं कि सर मैं जब लिखने लगता हूं तो मैं चुप हो जाता हूं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता, मैं क्या करूं, क्या लिखूं। तो आप जब लिखने लगते हैं तो लेट्स से मैं इस फोन पर मजमून लिखना चाह रहा हूं, राइट, फोन पर मैं मजमून लिखना चाह रहा हूं, तो आप अगर उसकी शक्ल सामने रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप शक्ल ना रख सके तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, या उसकी शक्ल रख लीजिए या उसका नाम लिख लीजिए, राइट। अगर आप उसकी शक्ल सामने रख सके, तस्वीर रख सके, तो उसका नाम रख लीजिए सामने, राइट, नाम लिख लीजिए। Anyways, I'm trying to draw something. I might have a bad drawing, लेकिन everything in between, right? Let's say अगर आप ये तस्वीर कहीं देख रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आप इसको देख के फौरी तौर पर आपके ज़हन में कई किस्म के कोरिलेशन और कनेक्शंस आपके पैदा होंगे, वो आपको रिमाइंड करवाएंगे, क्लिक होंगे, एक्टिवेट होंगे। आपके दिमाग में डेटा कनेक्शंस की शक्ल में पड़ा हुआ है और इसको देख के आपके दिमाग में फौरी तौर पर, एक बच्चे को भी अगर आप ये तस्वीर दिखाएंगे तो बच्चा आपको फौरी तौर पर कहेगा ये एक सेल फोन है, मोबाइल फोन है, और प्रॉबेबली ये आईफोन है, राइट। तो जब भी आप आईफोन का नाम आता है तो आप इसके इर्द गिर्द, ये सेंटर में आपने रख लिया, लिख लिया या रख लिया, राइट। लेट्स से मैं कहता हूं ये आईफोन है, तो आपने लिख भी लिया और सेंटर में रख लिया, तो इससे जुड़ी कई चीजें आपके ज़हन में आएंगी, कई चीजें, राइट। ये क्या है? पहली बात ये क्या है? मोबाइल फोन है, राइट।
मोबाइल फोन है, क्या होता है इसमें सिम होती है, राइट? सिम के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, राइट? और कनेक्शन के साथ क्या होता है, वॉइस आती है, आवाज आती है, उसके साथ क्या आता है, इंटरनेट डाटा आता है, राइट? वीडियो, ऑडियो, राइट? और इसके साथ मूवी, कैलकुलेटर, राइट? और कैलेंडर, एल्बम्स, एवरीथिंग, राइट? और इस आइडियो के आगे अब ये पहला मैंने काम क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया कि अगर मैं एक लफ्ज, मेरे पास आईफोन है, ये सिर्फ फोन है, तो उसके साथ कनेक्टेड कितनी चीजें, किसने बनाया, हु मेड इट, राइट? फोन की जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर्ड या टेलीकम्युनिकेशन है, कहां से स्टार्ट हुई, ग्राहम बेल से स्टार्ट हुई, राइट? ग्राहम बेल से ये जो एक जगह से दूसरी जगह फासला, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई ग्राहम बेल से, उसके बाद सेल फोन का कॉन्सेप्ट आया जो टावर से कनेक्टेड है, उसके बाद क्या हुआ, टच फोन का कॉन्सेप्ट आया। टच फोन का कॉन्सेप्ट मुतारफ किसने करवाया, स्टीव जॉब्स ने करवाया। स्टीव जॉब्स कौन था, कहाँ था, क्या करता था, क्या कॉन्सेप्ट थे, उसकी क्वालिटी, उसका और मार्केट का क्या कंपैरिजन है। देयर आर thousands and thousands of ideas, a whole storm of ideas in the sea will arise. इस दिमाग में हजारों, बिलियंस, ट्रिलियंस कनेक्शंस हैं एट ए टाइम, कई कनेक्शंस हो रहे हैं, कई जैसे कंप्यूटर में होता है, कई टर्न ऑन, कई टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, कई कैलकुलेशंस, थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस एट एनी गिवन सेकंड चल रही हैं, और उस थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन में आपके आइडियाज जो हैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े आइडियाज हैं, राइट, उसकी आगे कई ब्रांचेस हैं, राइट? हर एक की आइडिया की हजारों, आप इसकी आगे, यू वांट टू राइट होल बुक ऑन एनी सब्जेक्ट, यू कैन, नो प्रॉब्लम। इस चीज को कहते हैं माइंड मैपिंग। आप जो भी बात करना चाह रहे हैं उसकी शाखें निकालते जाए, उससे जुड़ी बातें, तो ये एक बड़ा, कई जो है ना, एक जंगल सा बन जाएगा आपके पास। बट आपको डिसाइड ये करना है कि आप किस लेंथ की बात, कितनी डिटेल्ड बात आप करना चाहते हैं, ये आपने फैसला करना है। आपके पास हर एक चीज, डोंट यू नीड टू से क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जानता नहीं, डोंट यू से दैट। सुबह से शाम तक, मैं पहले बात कर चुका, सुबह से शाम तक हम टेराबाइट्स का डेटा डेली इस दिमाग में स्टोर करते हैं, और इस टेराबाइट्स के डेटे में इसके कोरिलेशन के लिए जो भी वट एवर टॉपिक आप डिसाइड करते हैं, आप इसका स्फीयर, इसका दायरा जितना वसी करना चाहें, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। बट डोंट डाउट योरसेल्फ, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द टैलेंट। आपको अगर इतना नहीं पता होगा तो उसका इतना तो पता होगा ना, किसी भी चीज का, किसी भी कोई एक चीज पकड़ लीजिए, सिम, लेट्स से इसमें सिम पड़ती है। सिम कार्ड क्या है? सिम कार्ड किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का कनेक्शन है जो आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं। एक डिवाइस होती है छोटी सी, एक चिप होती है, उस चिप के अंदर उस कंपनी की तरफ से दिए गए तमाम जो टूल्स हैं उसके अंदर होते हैं, और कंपनी पीछे से अपडेट कर सकती है। इस सिम के थ्रू आप वॉइस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट डाटा ले सकते हैं, और आप लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे की वीडियो देख सकते हैं, और पता नहीं क्या इसकी हिस्ट्री क्या, कहाँ से निकली, कहाँ से ईजाद हुई, पहले साइज़ क्या होता, सिम के साइज़ कौन से होते हैं, नैनो होती है, बड़ी होती है, और जेवी होती है, और पता नहीं क्या क्या। पिक एनी ऑफ दीज थिंग्स, any, pick anything. Don't you just say, okay, I don't know. When you say, I don't know, you don't know. When you say, okay, I try, let me try. You try, you just put your step in and you keep doing it. And you don't stop. When you don't doubt yourself, you don't stop. You keep doing whatever you want. So, मेरा मकसद अभी आज बताना था कि आप कोई भी टॉपिक लिख लें, या उस तस्वीर को अंदर रख लें जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। टेक अ मिनट टू ड्रॉ दिस ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि उसके मुतालिक जो बेसिक आइडियाज आपके ज़हन में आते हैं वो आप लाइनें खींच के उसके बारे में लिख लीजिए। दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और रेलेवेंट आइडियाज लिखिए, और उन रेलेवेंट आइडियाज की आगे इनको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। कई शाखें, आप जड़ों में जाए ना, आप अगर एक पौधे के अंदर जाए तो अगर इसको नीचे से देखें तो कई जड़ें, पहले मोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, आगे तकसीम दर होती जाएंगी।
Same is with the ideas. You want to speak on a topic, you want to write an essay, you don't need to cram it. You don't need to. It's already there. All you need to do is to believe yourself and pull it out by planning it first of all. Spend some time, just 4 or 5 minutes on brainstorming and mind mapping. And then what you do, just start from one piece of paper, one side of the paper, right? And you एक point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever. उसके पॉइंट्स को आप लिखते जाइए और इसके फर्दर पॉइंट्स आपके ज़हन में तो आप इसमें एक्सपैंड करते जाइए एंड यू कीप राइटिंग द एज लॉन्ग एज यू वांट टू राइट. Nothing is going to stop you. The only thing that will stop is the doubt or the thought of perfection. Don't just be a perfect man, right? You become a perfect man by not being a perfect man. When you know that I'm not perfect, you keep trying for yourself, that you're an ordinary person. You think you're not perfect, but the people who are seeing you from a distance, they see you as the man with genius, man with vision, man, the smart and the perfect man. Let the people think about you like that. Don't you think about yourself that you are the perfect and whatever. Just carry the space that, okay, I have a lot to learn. There is still something missing to learn and grow and learn and grow. You can go larger than life in this very small life, very short life. I hope that I have been able to deliver you on the vocabulary and how brain works and how do you process the natural vocabulary, how to avoid the cramming vocabulary, और किस तरह से आपने brainstorming करनी है, किस तरह से आपने mind mapping करनी है. It might look awkward, but this is the way of genius. You can create as much. आपका दिमाग की सोच पर कोई ताले नहीं है. ताले सोसाइटी लगाती है, आप उनको कबूल न कीजिए. शर्तें न लगाइए अपने साथ, किसी के साथ. सोसाइटी को लगाने दीजिए, आप अपने साथ कोई शर्तें लगाइए. जस्ट कीप ड्राइंग. हम्बल एफर्ट्स, हम्बल बिगिनिंग आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए और कीप मूविंग. नाउ but I want you to be the best for others. How? When you think you're a student, carry the space to learn and unlearn. Carry the space, carry the margin to make mistakes and be proud of making mistakes. Honor your mistakes. When you honor yourself, when you make a mistake, people say, okay, you are doing wrong, this. Let people raise fingers on you. Let them, but don't you doubt. Just believe yourself, love yourself, and keep on moving. Keep on moving, right? And it's not over until I win. जब तक आप वो पा नहीं लेते जो आपने ठानी थी, जो आपने सोचा था, it's not over. Let the referees make their decisions, let the judges make their decisions, but don't you stop yourself. It's not over until I win. It's not over until you win. I hope I have been able to deliver you something to be able to grow, to be a better person. I'll be there with a next video. I don't know which one. Until then, it's bye-bye.